चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 12th का भौतिक विज्ञान। 12th का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर का मतलब रुका हुआ, और वैद्युत का मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब आवेश। तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे हम इस यूनिट में। इस यूनिट में हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। आवेश को रोक करके और इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ इसकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आवेश जो होगा, इसमें जो आवेश है वो रुका हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 लेसन पढ़ने को मिलेगा। 2 लेसन में कौन कौन सा लेसन? तो पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसमें 2 लेसन पढ़ने को मिलेगा। इस यूनिट में 2 लेसन मिलेगा। पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता, ये 2 लेसन इस यूनिट में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। तो यहाँ से हमारा, चलिए तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें तो लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश को देख लेते हैं, आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश, ये देखते हैं ये क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का मतलब ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आवेश बोला जाएगा। तो आवेश का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु पे आवेश आ जा रहा है, इस वस्तु पे अगर क्या आ जा रहा है? आवेश। तो इस वस्तु में 2 तरीके का गुण देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इस वस्तु में 2 तरीके का गुण देखने को मिलेगा। पहला गुण है वैद्युतीय गुण। ठीक है, पहला गुण क्या है? वैद्युतीय गुण। और दूसरा गुण क्या है? चुंबकीय गुण। ठीक है, पहला क्या है? वैद्युतीय गुण और दूसरा क्या है? चुंबकीय गुण। तो ये आवेश है क्या? ये आवेश है
किसी भी वस्तु का आवेश क्या है, गुण है। ठीक है, आवेश क्या है, वस्तु का गुण है। इसके कारण क्या होता है, वस्तु में ये दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, तो वैद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जब किसी वस्तु में आवेश होगा तो उस वस्तु में चुंबकीय प्रभाव और वैद्युतीय प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या होगी, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय तथा वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या, वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब वैद्युतीय प्रभाव क्या होता है, वैद्युतीय प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब ठंडियों के दिनों में अगर हम अपना स्वेटर निकालें तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, या फिर रात के समय सोते समय अगर हम कंबल में अपना हाथ ऐसे फेरे तो होगा क्या कि उसमें से चिंगारी देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि चिंगारी निकल रहा है। तो ये जो गुण है, ये जो दोनों गुण है, चट चट की आवाज़ वाला और कंबल में चिंगारी वाला, तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है वैद्युतीय गुण के कारण। ठीक है, अब चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है, चुंबकीय गुण का मतलब ये होता है कि अगर स्वेटर निकाल रहे हैं तो जो हमारे शरीर के बाल हैं, रोए हैं, उनकी तरफ वो आकर्षित होता है। ठीक है, स्वेटर की तरफ ये रोए आकर्षित होते हैं। या फिर समटाइम्स अगर हम कंघी से अगर बालों में कंघी कर लें और उसको अपने चेहरे के पास लेके आएँ तो होगा क्या कि जो चेहरे पे छोटे छोटे बाल हैं वो कंघी की तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये जो आकर्षण गुण दिखा रहा है, यही आकर्षण गुण चुंबकीय गुण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है, तो ये है आवेश के कारण पॉसिबल है। ठीक है, तो दूसरे भाषा में अगर आवेश को बोला जा सकता है कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल महसूस हो। ठीक है, जिस आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो। ठीक है, इतना समझ में आए। अब आगे देखते हैं आवेश के बारे में कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है और इसको किस तरीके से दिखाते हैं। तो आवेश को हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से दिखाएंगे। आवेश को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से दिखाएंगे। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसके और भी मात्रक हैं, जैसे फैराडे ले लेते हैं। फैराडे भी एक मात्रक है, ये सबसे बड़ा मात्रक है। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। आगे क्या है, आगे देखेंगे आवेश के प्रकार। ठीक है,
आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला है, आवेश के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। एक होगा धन आवेश, और दूसरा होगा ऋण आवेश। ठीक है, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश कैसे आता है किसी वस्तु पे? तो धन आवेश आने का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी अगर होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋण आवेश आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो धन आवेश आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऋण आवेश आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई तत्व ले लेते हैं, तत्व का मतलब कि मैं मैग्नीशियम ले लिए। ठीक है, मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। हाँ, तो इस परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब होता है ये कि इसमें 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है कि जब प्रोटॉन की प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव होती है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा आंसर 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जितने प्रोटॉन है उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो आवेश वो तत्व न्यूट्रल स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन का मतलब कि इस पे कोई आवेश नहीं है। अब आवेशित करने के लिए करना क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर इस वस्तु को हमें आवेशित करना है, इस वस्तु को क्या करना है? आवेशित। इस वस्तु को अगर आवेशित करना है तो इसमें 2 काम किया जा सकता है। पहला काम ये हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लें। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं तो ये आवेशित हो जाएगा, या फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे दें, इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो भी ये आवेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो भी आवेशित, इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी आवेशित। दोनों स्थितियों में इस पे आवेश आ जाएगा। दोनों स्थितियों में क्या होगा? इस पे आवेश आ जाएगा। तो देखते हैं तो होगा क्या कि अगर देखा जाए ये 12 प्रोटॉन है, इस पे 12 क्या है? प्रोटॉन है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इलेक्ट्रॉन है कितना? इलेक्ट्रॉन है 12। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11। इसकी प्रकृति कितनी क्या है? नेगेटिव। इस समय अगर इसको सॉल्व किया जाए तो प्लस का 1 मिल रहा है आपको देखने के लिए। प्लस का 1 मिल रहा है। प्लस का 1 कैसे आया? तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, पहले कितना था? 12 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना है इलेक्ट्रॉन? 11। तो यहाँ पे हुआ क्या है? तो यहाँ पे हुआ है कमी। क्या हुआ है? यहाँ पे कमी। तो कमी किसको दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है धन को। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश आएगा। यहाँ पे हमने किया है इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे हमने किया है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो धन आवेश शो हुआ है। अब हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? अधिकता। तो ये है प्लस 12 प्रोटॉन। अब जैसे ही अधिकता करेंगे तो यहाँ पे आवेश है कितना? इलेक्ट्रॉन है कितना? तो इलेक्ट्रॉन है 12। अब जब अधिकता करेंगे तो अब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13।
और 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? नेगेटिव। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या देखने को मिलेगा? अधिक का चिन्ह लगेगा, तो 13 अधिक है तो इसका चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा और घट करके 1 आएगा। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 13। तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ है अधिकता। यहाँ पे क्या हुआ है? अधिकता हुआ है। तो अधिकता हुआ है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? अधिकता हुआ है तो हमें ऋण चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या आएगा? ऋण आवेश। और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या देखना है आपको? नोट पॉइंट में क्या देखना है? नोट में हम ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट लिखते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करना है, किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है या फिर उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। ठीक है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। किस तरीके से आवेशित किया जाएगा? तो आवेशित हम करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकाल लिए। तो ये वस्तु अब आवेशित हो गई है। ये वस्तु क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। इसका मतलब ये है कि आवेश 0 नहीं है। तो जब आवेश 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ आवेश है। या फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे दें, इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, तो जब भी हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस दशा में भी इस पर आवेश आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, दोनों स्थितियों में वस्तु आवेशित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि समान प्रकृति के अगर आवेश हों, समान प्रकृति के आवेश का मतलब कि अगर दो वस्तुएं मान लिया जाए, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, दोनों पे समान प्रकृति के आवेश का मतलब कि दोनों पे अगर प्लस का चिन्ह है, दोनों पे प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है और इस पे भी प्लस आवेश, धन आवेश। ठीक है, तो होगा क्या? इन दोनों के बीच एक बल काम करेगा, जिस बल को हम बोलेंगे प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, जब समान प्रकृति के आवेश हों तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाए समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई धन आवेशित वस्तु है, ये क्या है? धन आवेशित वस्तु है, और इसके पास हम एक और ऋण आवेशित वस्तु रख दें, तो इनके बीच एक आकर्षण बल काम करेगा। क्या काम करेगा? इनके बीच इस बार अब आकर्षण बल काम करेगा। इस स्थिति में कौन सा बल लग रहा था? इस स्थिति में प्रतिकर्षण लग रहा था और इस स्थिति में आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है,
तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है।